आपके बारे में आप ही से जो मुझे मालूमात मिली हैं, इन हक़ाइक़ का सबको इल्म है। दरअसल हमें पीछे जाना है, पीछे आपके बचपन की तरफ। पापा मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। हमारा गांव सहरा के किनारे था। पापा जमींदार शाहजी के बागों के रखवाले थे। उन्हें अपने पौधों और दरख्तों से बहुत मोहब्बत थी। सब कहते थे कि अब्दुल मन्नान के लगाए हुए पौधे और दरख्त वक्त से पहले ही फल देते। पापा को किसी के खत का बहुत इंतजार था। सोरा, फकीर बगदा खाता आ गया है दुबई से। वहाँ नौकरी के लिए? हाँ, नौकरी के लिए। वो पिछली दफा गया था ना, मेरे कागज साथ ले गया था, पास हो गए हैं। और हवाई जहाज वालों के पास आ गए हैं कागज मेरे। तो तू हमें यहाँ छोड़कर अकेला चला जाएगा? हाँ सोरा, मैं अर्जमंद को पढ़ाना चाहता हूँ, और इस गांव में रहकर ना मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाना चाहता हूँ इसको। अपनी बच्ची के लिए तो मैं कुछ भी सह सकती हूँ। अब्दुल मन्नान तुझसे भी दूर रह सकती हूँ। हम भी बाबा के साथ जाएंगे अम्मा। ले भला, हम कैसे इतनी दूर जा सकते हैं मेरी जान? ना ना, मैं तुम्हें बुला लूंगा भाई, वहाँ बुला लूंगा। देख पर अदबन बेटे, उदास नहीं होना, उदास बिल्कुल नहीं होना। मैं बुला लूंगा तुझे। उदास तो तू होगा अब्दुल मन्नान, मेरी रौनक तो मेरे पास है। सही, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अर्जमंद के बगैर मैं वहाँ कैसे रहूंगा? हाँ, मेरे बगैर तो जैसे तूने रह लेना था ना। देख लूंगा, तेरे बगैर तो मैं आधा इधर रह जाता था, आधा उधर होता था। अर्जमंद के बगैर तो मेरा दिल इधर रह जाएगा, सिर्फ बहुत उधर जाएगा मेरा। तो उदास नहीं होना बेटे, उदास नहीं होना। और बाबा हम दोनों को छोड़ के दुबई आ गया। यहाँ पर सहरा में पौधे उगाने और अम्मा जैसे खुद सहरा बन गई। मैंने वो ख्वाब शायद बाबा के जाने के बाद ही देखा था। मेरा ख्वाब सुन के माँ तो मुझसे भी ज्यादा डर गई। कभी कभी रात को अम्मा सहरा की जानिब खिड़की खोलती तो चांद की रोशनी से उसकी मांग में इंतजार की रेत जगमगा उठती। तपती दोपहरों में वो देर तक दहलीज में गड़ी किसी की राह देखती रहती थी। और फिर एक दिन दुबई से फकीर बख्श आ गया।
मुआवजा हुआ है भरजाई, और ये कमाल अब्दुल मन्नान के हाथों का है। हमारा अरबाब तो उसका आशिक हो गया है। बल्दिया की नौकरी पर गया था, पर जी उसने सड़कों पर ऐसे रंग बखेरे, ऐसे बखेरे कि शेख उसको अपने महल में ले गया। अर्जुमंद को याद करता है अब्दुल मन्नान। तुम दोनों की उदासी को देखकर तो इतनी जल्दी उसको वीजा मिला है। बिरा को उदास देखकर अरबाब ने आप पूछ लिया कि क्या हुआ। बिरा ने बताया कि मेरी फूल जैसी बच्ची और मेरी जाल दोनों पाकिस्तान रहते हैं, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। बस जी, अरबाब ने कहा कि मैं उन दोनों को यहीं बुलवा लेता हूं, तुम फिक्र ना करो। भरजाई, पासपोर्टों के पैसे उसने अपने पल्ले से दिए हैं। हाँ, और फिर तेरे वहां जाने तक उसको घर भी मिल जाएगा अलग से। बहु भागा वाली है जी मेरी बच्ची। हाँ, बिरा भी यही कहता था फकीर बख्श। ये सब भरजाई की दुआओं से और अर्जुमंद के नसीबों से हुआ है। इसमें तेरी भी तो बहु कोशिश है बिरा फकीर बख्श। ना ना भरजाई, ये सब अल्लाह का करम है, फजल है उसका। हमें देख सुगरा बहन 5 साल से लारा लगाया हुआ है कि पास बुला लूंगा, बुलाना तो दूर साल साल चक्कर नहीं लगाता। वे भागा वाली, अब्दुल मन्नान की तरह मैं कोई शेख के महल में नौकर तो हूं नहीं। छोटी मोटी नौकरी करता हूं, 1 साल के बाद छुट्टी मिलती है। बाल बच्चों का वीजा कोई आसान काम थोड़ी है। ये तो चाह की बात होती है। भाई अब्दुल मन्नान को देखो, उसकी नीयत ठीक थी, रब ने सबब बना दिया। वह भागा वाली, वे हर जगह पर अपना मसला खड़ा न कर दिया कर। रब से दुआ कर, दुआ। हमारी तो दुआएं ही लगता है बेअसर हो गई हैं। शगुफ्ता बहन तू फिक्र ना कर, अल्लाह साईं जरूर सुनता है, कोई ना कोई सबब तो बन ही जाएगा। अच्छा भरजाई, पूरे हफ्ते बाद की टिकटें हैं आज ही के दिन की, तू अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले। चाचा फकीर बख्श के साथ हम समंदर के पानियों पर सफर करते बाबा के पास दुबई आ गए। मैंने सहरा और समंदर के बीच इन सब इमारतों को अपने कद के साथ बढ़ते और अपनी तालीम के साथ फैलते हुए देखा है। बाबा खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें तालीम से इश्क था। मेरी हर कामयाबी उनकी खुशियों का खजाना थी। इस सारे सफर में ये ख्वाब मेरे साथ रहा। हर टेंशन, हर नाकामी, हर खौफ के साथ इस ख्वाब का गहरा रिश्ता है। अम्मा और फिर बाबा की मौत के बाद मुझे तपती रेत का यह एहसास जागती आंखों में भी जलाने लगा है। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे अम्मा की गोद में आने से पहले मेरे एक घर जिसकी एक तरफ नहर और दूसरी तरफ सहरा था। बकरी का बच्चा
आग सहरा में भागती हुई बच्ची, आग में झुलसते हुए वो चेहरे कभी कभी साफ दिखाई देते हैं। सहरा में वो भागते हुए कदम जैसे मेरे अपने थे। याद कीजिए, किसी स्ट्रेन के बगैर उन इमेजेस को जहन में खुद ब खुद आने दीजिए। वो चेहरे, वो घर, वही नहर, बकरी का बच्चा, जानवरों के गलों में बंधी हुई घंटियां, सब सुनाई दे रहे हैं जैसे मौसीकी हो। इस मौसीकी पे ध्यान दें, जहन को बिल्कुल आजाद छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स। उस तरफ जाएं जहां ये सब आवाजें हैं। पानी है, घंटियां, परिंदों की आवाजें। निकल के भागा। पकड़ लिया। तेरे लाड प्यार ने से बहुत बिगाड़ दिया है अल्लाह दिवाया। बकरी के बच्चे के बगैर तो अब सोती नहीं है ये। तेरा क्या लेती है भला थी? कमरा है तो सारा गंदा हो जाता है, बिस्तर है तो सारा गंदा हो जाता है। ठीक है, फिर मैं उसको एक चमाट लगा देता हूँ, आप रो रो के सम जाएगी। क्या क्या क्या, तू जरा हाथ तो लगा मेरी बच्ची को। पल में तोला पल में माशा, तेरे लिए ही कहा लोगों ने। अरे खुद ही बच्ची की शिकायत लगाती है, और अगर मैं कुछ कहूँ तो। ना, मैंने तुझे ये कब कहा कि तू मार उसे? कपास के फूल से भी ज्यादा नाजुक है मेरी बच्ची। और कीकर के कंडे से ज्यादा नुकीली है तू। अरे बाबा, वो जैसे खुश रहती है उसको रहने दे ना। प्रेम से इस भरी दुनिया में तू ही रह गया था सच बोलने को। भला थी भी, मैं सच जानता हूँ। अगर पूछा जाएगा तो झूठ का गुनाह कैसे करूँगा? देख अल्लाह दिवाया, जमीन बड़े महार की हो या छोटे महार की, रहना तो हमने कमी कमारी है ना। हम रियाया हैं बड़े महार की। वो जो कहते हैं तू कह दे या चुप रहे। चुप तो मैं रह सकता हूँ फातिमा, पर मैं क्या करूँ? छोटे माहर ने मेरी गवाही डलवा दी है। कचहरी जब जाऊंगा तो कुरान शरीफ पर हाथ रखकर हलफ देना पड़ेगा। अब तू बता, हलफ देकर मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? कैसे बोल सकता हूँ? तेरे ज़मीर का बोझ तो हल्का हो गया अल्लाह दिवाया, पर मेरा दिल खौफ से डूबा जा रहा है। तेरे सच की कीमत इन बच्चों को देनी पड़ गई तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मार डालेंगे ना, तो मार दें। मौत तो बरहक है फातिमा। मौत तो बरहक है, मरने वाला नहीं मरता। मर तो वो जाते हैं जो पीछे रह जाते हैं। मर तो सबने ही जाना है फातिमा, पर सच को जिंदा रहना चाहिए। सच को तो जिंदा रहना चाहिए, मैं तेरे साथ हूँ, पर इन बच्चों का क्या होगा? इनकी फिक्र ना कर तू। यहाँ सब अपना अपना मुकद्दर झेल लेते हैं, सब अपना अपना वक्त जी लेते हैं।
चलो ठीक है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। हमने तो मेहनत ही करनी है ना। हम अपने हिस्से का रिस्क किसी और जमीन से निचोड़ लेंगे बस। चलो सो जा, सो जा, तो फिक्र ना कर, सो जा।
क्या बात है? तुझे पता कर लेना चाहिए था अब्दुल मन्नान। न जाने इसकी माँ ततड़ी के दिल पर क्या गुजर रही जिस जगह ये मुझे मिली है वहाँ तो कोई आबादी नहीं थी, सोच बार था बिल्कुल। इतनी छोटी सी बच्ची को कोई आफत ही सहरा में छोड़ गई है। देख ले, इसकी वजह से हम पर न कोई आफत आ जाए। ओए अल्लाह करम करेगा। तू इस बच्ची की फिक्र कर, देख कैसे पथराई बैठी है। ओए इसका सकता तोड़ना बहुत जरूरी है, पता नहीं क्या क़यामत आई है इस पर। वो ये तो मुंह रेत पर पड़ी हुई थी, और कुछ लम्हे में वहां ना जाता ना तो इसकी तो साह की डोरी भी टूट जाती। अल्लाह साईं का लाख लाख शुक्र है। लोग कहते हैं औलाद का दुख तो औलाद वाले ही जानते हैं। कोई हम बे औलादों से पूछे, वो तो सह नहीं सकते होंगे, हम तो सुन भी नहीं सकते। शायद अल्लाह से ने हम पर तरस करके हमारी खाली घर को रौनक दे दी है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र पढ़। पर अल्लाह जाने किसका आंगन वीरान हो गया है। क्या हुआ अब्दुल मन्नान? बच्ची को किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, वो तो सुबह से घर में ही रही है, कुछ खा पी भी नहीं रही। बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया है। ये बच्ची को इसको कोई देखे भी ना। हुआ क्या है? वो रोही के कंधे पे मारो ने ना अपने मुजेरों की जुगी को आग लगा के ना वो सारे बंदों को साड़ दिया है। ये आज सुबह की बात है। वो तो बहुत जालिम लोग हैं। और जालिम है तो फिर क्या हुआ? हम कोई उनके लिए आया है? जागीरदार जागीरदारों के साथ होते हैं। उन्हें पता चल गया तो वो हमें बड़े शाहजी से मांग न लें। और शाहजी ऐसे आदमी नहीं है, तू फिक्र ना कर सुगरा। मगर हम लोगों को क्या बताएंगे? इतनी पली पलाई बच्ची रातों रात हमारे पास कैसे आ गई? ये सोचने वाली बात तो है कि फसेब को क्या जवाब देंगे। तू ऐसे कर, तू लैलपुर चली जा अपनी बहन कुबरा के पास, और उसके बहुत सारे बच्चे हैं। वापस आकर तू कह देना मैंने इस बच्ची को गोद लिया है। हाँ तेरी बात तो ठीक है, मगर हम कुबरा को क्या बताएंगे? और वो भी सोच लेंगे। ज्यादा मसला अपने वसेब का है। तू बच्ची का ख्याल रख, मैं जरा बाहर से जाके और खबरें लेकर आता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मॉडर्न साइकेट्री में अब ऐसी ट्रीटमेंट डिस्कवर हो चुकी हैं जिनसे भूले बसे ख्वाबों की तह तक पहुंचा जा सके, जिनसे उनकी मिस्ट्री का पता लगाया जा सके। और ये बहुत जरूरी भी था। एनीवे, मैं कुछ मेडिकेशन दे रहा हूं ताकि आप इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेंटली रिलैक्स कर सकें। वो यकीनन उससे जा मिला है, वरना उसकी ये जुर्रत कि वो ऐसा करता। मगर सर वो तो हम्माद का सबसे बड़ा मुजरिम है। तो फिर लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? अगर वो हमाद से जा मिला है तो हम कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेगा? दानियाल, मगर मिस्टर दानियाल भी तो हमारे हाथ से निकल गए। एक उम्मीद बाकी है। कौन? उससे राब्ता भी करेगा। किससे? उसने उससे कुछ रकम लेनी है और वो उससे वो रकम लेकर जाएगा। किससे सर? मेरे ख्याल में उसके डैडी का उस घर में रहना उसके लिए और उसकी अखलाकी मामलत के लिए बहुत जरूरी है। बट नवीद, एक हस्बैंड से ज्यादा बड़ी मॉरल सपोर्ट और क्या हो सकती है? शोर उस मॉरल सपोर्ट के लिए एक जवाबदारी का ख्वाह होता है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है, जबकि वो अकाउंटेबिलिटी से घबराती है। तो क्या वो अपने डैडी को अकाउंटेबल नहीं है?
शादीशुदा बेटियां बाप को जवाबदेह नहीं होती और वो इसी बात का फायदा उठाना चाहती हैं। ये सब क्या हो रहा है वकार साहब? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सर सारे के सारे शेयर्स गिर गए, कंपनी दिवालिया हो जाएगी सर। किस आड़े वक्त में ये गड़बड़ हो गई है? I can't afford bankruptcy। ये जो खसारा है ना सर, इत्तेफाक ये है कि हर कंपनी के साथ इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। अखबारात भरे पड़े हैं सर। सिचुएशन इज लाइक दिस।